हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के पहले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। रिप्रोडक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। और रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दो तरह के पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्टिलाइजेशन का इवेंट यहाँ पर होगा और तब जाकर नई जनरेशन की स्टार्टिंग होगी। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें सिंगल पेरेंट क्या करेगा कि नई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर देगा बर्डिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर फ्यूजन के थ्रू, कई अदर प्रोसेस के थ्रू। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिनमें फ्लावर्स होते हैं, ट्रू फ्लावर्स जिनमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में फ्लावर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर किसी भी प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। फ्लावर को हम किसी भी प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट मानते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म की एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फ्लावर को ब्यूटी का सिंबल माना जाता है, इसको लव का सिंबल माना जाता है और इसको ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति का सिंबल इसको माना जाता है। और हम जानते हैं कि इसकी एस्थेटिक वैल्यू है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू फ्लावर की है। और फ्लावर को एक रिप्रोडक्टिव सूट के रूप में कंसिडर किया जाता है। माना जाता है कि जो सूट है ये मॉडिफाइड सूट है, ठीक है, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट है। और इसमें 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कोई भी फ्लावर अगर हम लेंगे तो उसमें 4 मेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। पहला स्ट्रक्चर ये वाला है, ये स्ट्रक्चर है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए जिस शब्द का यूज हम करते हैं उसको हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पल, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आगे इसको डिटेल में भी समझेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पिस्टिल। हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये वाला जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम स्टेमन। इसके बाद ये जो आपको रेड कलर का ये पूरा पंखुड़ियां दिखाई देंगी, इनको बोला जाता है पेटल्स। और इधर ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, फ्लावर को आप देख सकते हैं, फ्लावर में ये कहलाता है सेपल। ये 4 स्ट्रक्चर हर फ्लावर में देखने को मिलेंगे, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में मेनली देखने को मिलेंगे। पिस्टिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, जबकि जो स्टेमन है, स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में कंसिडर किया जाता है। पेटल्स एंड सेपल्स हालांकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फैसिनेट करते हैं, उसको सुविधाजनक बना देते हैं, ठीक है। जो प्लांट के जो पेटल्स हैं जितने ज़्यादा कलरफुल होंगे वो क्या करेंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। और इंसेक्ट इंपॉर्टेंट हैं पॉलिनेशन के लिए, है ना। मीन्स जो स्टेमन के अंदर जो ये आपका एंथर लोब दिखाई दे रहे हैं, एंथर लोब के एंथर में जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, उन पोलन ग्रेन्स को इस पिस्टल में पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो इंसेक्ट करेगा, है ना। और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं पेटल्स। जबकि जो सेपल है, सेपल का काम होगा कि फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो किसी भी फ्लावर को बर्ड कंडीशन में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो करेगा सेपल। तो इस तरह से 4 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। पिस्टिल, अंदर से बाहर की ओर बात कर रहा हूं, दूसरा स्टेमन, तीसरा पेटल्स और चौथा सेपल्स। पिस्टिल और स्टेमन को रिप्रोडक्टिव वूड कहा जाता है, एसेंशियल वूड कहा जाता है प्लांट में, जबकि पेटल्स एंड सेपल्स को नॉन एसेंशियल वूड कहा जाता है, ठीक। तो 2 तरह के वूड प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे। एक कहलाएगा एसेंशियल, या इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव वूड, और दूसरा नॉन एसेंशियल वूड। नॉन एसेंशियल इसलिए अगर ये नहीं भी होगा तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फिर भी होगी, लेकिन अगर ये नॉन एसेंशियल वुड है तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फैसिनेट कर देगा, सुविधाजनक बना देगा। तो एसेंशियल वुड में आपका आ जाएगा पिस्टिल,
पिस्टिल के साथ साथ स्टेमन। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जबकि नॉन एसेंशियल वुड की अगर हम बात कर लें तो इसमें आएंगे आपके पेटल्स और दूसरा सेपल। जनरली पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं और सेपल्स के ग्रुप को जो साइंटिफिक टर्म में हम कैलिक्स बोला जाता है, कोरोला एंड कैलिक्स ग्रुप में। ठीक है, ऐसे ही जो पिस्टल का ग्रुप है इसको गाइनोसियम बोला जाता है और स्टेमन्स का जो ग्रुप होगा उसको एंड्रोसियम बोला जाता है। तो ये मेन, तो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा। अब जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना, किसी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो उस प्रोसेस को समझने के लिए हम 3 हेडिंग्स की सहायता लेते हैं। 3 हेडिंग्स के माध्यम से हम उस प्रोसेस को समझेंगे। पहले हेडिंग है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट। दूसरा है फर्टिलाइजेशन और उसके बाद है फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी होगी। अगर मैं प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहला इवेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, है ना। ऐसे ही फीमेल वाले में फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। और जब ये गैमेट बन जाएंगे, है ना, तो गैमेट से पहले तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां, इन स्टेमन से इस पिस्टिल में, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में क्या कहेंगे, आप लोग को याद होगा। तो इसके लिए हम पॉलिनेशन शब्द का यूज करते हैं, है ना, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। तो सबसे पहले बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला टॉपिक स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में, है ना। स्टेमन, जैसे कि मैंने आपको स्टेमन बनाया हुआ है, स्टेमन प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, जिसमें आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। नीचे का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, और ये आपको एंथर लोब दिखाई देंगे, एंथर लोब, है ना। ये जो आपको स्टेमन दिखाई दे रहा है, इसमें 2 एंथर लोब हैं, एक ये और दूसरा ये, और दोनों ही एंथर लोब कनेक्टेड है कनेक्टिवा के थ्रू। ठीक, 2 एंथर लोब दिखाई देंगे। और इस तरह का स्टेमन जिसमें 2 एंथर लोब देखने को मिलते हैं, ये कहलाता है डाइथिकस एंथर। तो इस तरह के एंथर को हम डाइथिकस एंथर बोलते हैं। डाइथिकस एंथर, इसको डाइथिकस स्टेमन इसको बोला जाता है, सॉरी, डाइथिकस स्टेमन इसको बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट में यही डाइथिकस स्टेमन देखने को मिलेगा। जबकि कुछ स्टेमन्स में केवल एक एंथरलोब केवल एक एंथरलोब हमको दिखाई देगा, केवल एक ही एंथरलोब हमें दिखाई देगा। ये इसका फिलामेंट है और वो एंथरलोब है। इस तरह के एंथर को हम मोनोथिकस स्टेमन बोलते हैं। इस तरह के स्टेमन को हम मोनोथिकस स्टेमन बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, जो गुड़हल का जो प्लांट है इसमें देखने को मिलता है। और डाइथिकस, मोस्ट ऑफ द प्लांट में डाइथिकस स्टेमन ही देखने को मिलेगा। चाइना रोज, तो मोनोथिकस स्टेमन हमें देखने को मिलेगा चाइना रोज में। तो 2 तरह के स्टेमन मेनली प्लांट में पाए जाते हैं, जिसमें एक एंथरलोब है वह मोनोथिकस स्टेमन जैसे चाइना रोज में, और दूसरी तरह का जो स्टेमन है दैट इज डाइथिकस स्टेमन, जो देखने को मिलता है हमें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। और स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये स्टेमन, या फिर हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पहली चीज, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी जो स्टेमन है, स्टेमन के एंथर लोब के अंदर पोलन चैम्बर देखने को मिलेंगे, है ना। और एक लोब में 2 पोलन चैम्बर देखने को मिलते हैं।
एक ग्लोब में 2 पोलन चैम्बर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। मींस इसका एक टीएस मैंने काट लिया है। ये अगर मैं इसका एक टीएस ले लूं इस तरह से, अगर टीएस ले लें तो ऊपर वाले को हम एक एंथर लोब मान लेते हैं और नीचे वाले को हम दूसरा एंथर लोब मानते हैं। इधर से नीचे दूसरा एंथर लोब, ऊपर वाला पहला एंथर लोब। डाइथिकस स्टैमन की अगर मैं बात करूं तो एंथर 2 एंथर लोब होंगे, तो एक एंथर लोब में 2 पोलन चैम्बर देखने को मिलेंगे। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर दी पोलन चैम्बर्स, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये है आपका टीएस ऑफ एंथर का टीएस है। और ये जो चैम्बर दिखाई देंगे ये कहलाएंगे पोलन चैम्बर। और इन्हीं पोलन चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। ठीक है, इन पोलन चैम्बर के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं, जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं, बायोलॉजिकल टर्म, दिस टर्म इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम शब्द का प्रयोग हम इसके लिए करेंगे। अब इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगी। ये अगर देखें हम तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है राउंडेड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन कहलाते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि कैसे बनेंगी करके। तो ये जो दिखाई देंगे ये कहलाएंगे पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बने हैं दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड पोलन ग्रेन। तो हमने देखा कि जो स्टेमन है, स्टेमन प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और स्टेमन में 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथरलोब। मोस्ट ऑफ द स्टेमन में 2 एंथरलोब देखने को मिलते हैं। और ये जो स्टेमन है ये कहलाता है डाइथीसियस स्टेमन। जबकि कुछ स्टेमन ऐसे भी होंगे जिसमें केवल एक एंथरलोब देखने को मिलेगा और ये कहलाएंगे मोनोथीसियस स्टेमन। एग्जाम्पल इसका चाइना रोज। अगर इस एंथर की मैं इसको ऐसे कट कर लूं या इसकी ट्रांसफर सेक्शन में को अगर मैं देखूं तो ट्रांसफर सेक्शन में एक एंथरलोब में 2 पोलन चैम्बर दिखाई देते हैं। तो 2 एंथरलोब में कितने? 4 पोलन चैम्बर होंगे। और इन पोलन चैम्बर्स को टेक्निकली हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से पोलन ग्रेन बनती हैं और इसका इस एंथर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या होगा। थैंक यू।